मूवी डिस्कशन में हमारा सेकंड पार्ट है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर के मेन पॉइंट्स के ऊपर। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है ब्रूस बैनर के ओरिजिन को लेके, जहां पे उसके ऊपर काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोग जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं गामा रेस को लेके, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसे फोर्स करती है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जहाँ पे गामा रे का एक खतरनाक वाला जो सुपर हीरो सोल्जर सिरप था उसी की तरीके से इन लोगों ने अपने लिए इन्वेंट किया होता है, जिसका स्पेसिफिकली एक बंदे के ऊपर इस्तेमाल करना होता है, जहाँ पे लड़की अपने बंदे को झांसे में डाल के फाइनली मना लेती है इस प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे हमारा ब्रूस बैनर मान भी जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट को जब उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो बंदा एक अलग ही लेवल का खतरनाक बीइंग निकलता है, जो कि होता है हल्क, जिसका सामना करने के लिए सारे के मिलिट्री वाले सबके हाथ में आ जाती है कि भाई अब इसका सामना कैसे करेंगे, और उसका हरा पाना तो ज़्यादा मुश्किल ही है, और इसको बचने के लिए हमें पूरी मिलिट्री पावर भी यूज़ कर ले तो भी मुश्किल है, क्योंकि इसे हराने के लिए इतनी आसानी से हारने वाला तो नहीं है ये बंदा। जहाँ पे गामा रेडिएशन का इतना ज़्यादा हैवी डोज मिलने के बाद हमारा ब्रूस बैनर तो जिंदा ही होता है, लेकिन उसे बचाने के लिए रेड हल्क बोल रहा हूँ, हल्क खुद सामने आता है, जो कि उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक न्यू बीइंग, एक न्यू लिविंग बीइंग के रूप में सामने आता है, जो कि होता है हल्क। और उसके रेफरेंस के बाद द सीक्रेट ऑफ द क्यू शुरू होता है, जो कि हमें आगे बताया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में है। कॉमिक बुक के अंदर ऐसा ही हुआ था, जिसको थोड़ा डिस्कस हम लोग इसी फ्लो में करेंगे कि जब ब्रूस बैनर एक हल्क के रूप में बन जाता है तो उसे डर होता है कि वो वापस आके लोगों को नुकसान ना करे। उसके लिए ब्रूस बैनर ने जो है पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट से मिला, लेकिन उसका सामना एक डॉक्टर सैमुअल स्ट्रीम से हुआ था, जो कि हमें एक्चुअल में सीरीज़ के अंदर नहीं दिखाया गया है, मतलब मूवी के अंदर, जो कि उसे सॉल्यूशन देता है, जो कि होता है पीस मतलब कि क्योर के लिए, मतलब कि उसे शांत रहना होगा, अपने मगज को अपने शांत रखना होगा, हर ब्लड प्रेशर हर चीज़ को कंट्रोल करना होगा, जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता उस इविल मॉन्स्टर के अंदर, जो कि है हल्क। उसके बाद हम लोग एबोमिनेशन की थोड़ी स्टोरी बता लें। तो इमिल बॉस की जो है एज अ एबोमिनेशन हमें फ्यूचर में देखने को मिला था, जिसकी फाइट हल्क से साथ एंड में हुई थी, और अभी भी हमें वो बंदा देखने को मिल चुका है, जिसकी बदौलत पूरे के पूरे हल्क के अंदर हल्क की एक्चुअल पावर सामने आई थी, और वो मिलिट्री के पास जाते जाते बचा था, और जिसके बाद उसकी अपनी आगे की जर्नी भी जारी रही। यहाँ पे मिस्की के ऊपर ऑफिशियली एक वापस से यही जो एक्सपेरिमेंट हमारे ब्रूस बैनर के ऊपर किया गया था वही करने में आता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसकी बदौलत अबोमिनेशन हमारे सामने आता है, जो कि एक ईविल कह सकते हो कि वो हो सकता है कि एक ईविल मॉन्स्टर की तरह के सामने हो, जहाँ पे उसके बाद उसकी खुद की कॉन्शियसनेस, उसका खुद का माइंड ईविल उसके सामने ही होता है, जिसकी बदौलत उसकी कॉन्शियसनेस की वजह से वो अपने बॉडी को, अपने हर एक चीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, और उसके माइंड में होता है। लेकिन ब्रूस बैनर के केस में ये चीज़ नहीं होती है, जहाँ पे वो हल्क बन जाता है। जहाँ पे फाइनल शोडाउन में हमें यही देखने को मिला था कि द हल्क वर्सेस हमें एबोमिनेशन देखने को मिला था, जहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी का मेन मोटिव यही था कि हल्क बच रहा है मिलिट्री वालों से, अपने क्यू को तलाश कर रहा है, अपनी शांति को तलाश कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में ट्रैवल कर सके, अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, जिसका मकसद यही है कि वो हल्क को वापस ला के किसी और को परेशान नहीं करना चाहता और किसी की जान नहीं लेना चाहता, लेकिन मिलिट्री वाले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि हमारा ब्रूस बैनर नहीं चाहता। उसकी वजह से आगे के फ्यूचर में यही चीज़ हुई कि हमारा जो ब्रूस बैनर है उसे पकड़ने के लिए मॉस्की भैया को भेजा गया, इविल मॉस्की, जो कि आगे जाके हमें एज काफ़ी लंबे टाइम तक जेल के अंदर देखने को मिला था। वो बेचारे के साथ बुरा हुआ, वो अवेंजर्स नहीं बन पाया, लेकिन उसकी जब बेल की अर्जी प्राप्त हुई तो वो बंदा खतरनाक लेवल पे आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा, इतना तो डेंजर कंफर्म है। उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फाइनल बैटल इसी वजह से हुई थी कि मिलिट्री वाले हल्क को पकड़ना चाहते थे, खासकर थंडरबोल्ट्स, जो कि उसे पकड़ने के लिए मॉस्की को भेजते, जो कि इमिल बॉस्की बोल रहा हूँ, थोड़ा मॉस्की सुनाई दे रहा है मुझे खुद को भी, लेकिन मॉस्की को भेजते हैं, जिसके बाद इन लोगों के बीच फाइनली फाइट होती है, जहाँ पे हल्क अपनी खतरनाक न्यू पावर का यूज़ करता है, जो कि होती है खतरनाक वाली जो हैंड फॉर्म होती है, वो सारी चीज़ें यूज़ करके मॉस्की को हरा देता है, क्योंकि हल्क उससे ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पे एंड क्रेडिट सीन में हमें इनक्रेडिबल हल्क के अंदर हमें कहीं ना कहीं एबोमिनेशन को वापस बुलाने के लिए टोनी स्टार्क आता है
कि भाई मुझे एबोमिनेशन दे दो, क्योंकि उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल है। अवेंजर्स की टीम के लिए आयरन मैन 1 के पास का सीन है जहाँ पे वो थंडरबोल्ट्स बोलते हैं हल्क को ले लो, तुम जाके उसे ढूंढ लो, तुम्हें जैसे मिले उसको ले लो और उसके ऊपर कंट्रोल बिठा लो। जिसके बाद जर्नी होती है अवेंजर्स की, जहाँ पे उसे ढूंढने के लिए अब हमारी स्कारलेट जॉनसन जा रही है, मतलब कि ब्लैक विडो और दी अवेंजर्स मूवी के अंदर, क्योंकि उसे पता है कि वो बंदा कहाँ है, पता नहीं है मतलब उसे ढूंढ लिया है। और उसे ढूंढने के बाद उन लोगों की जर्नी आगे बढ़ेगी अवेंजर्स मूवी के अंदर, जहाँ पे ब्रूस बैनर हावी कर देता है, लेकिन एज अ ब्रूस बैनर, नॉट अ हल्क, जो कि हल्क को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियरेशन आता है। जिसके बाद हमें हल्क फाइनली हमारे पास देखने को मिल चुका, जहाँ पे फाइनली मूवी का मोटिव यही था कि ज़्यादातर पीस पाना है, कंट्रोल करना है अपने एक इविल रूप को, जिसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, और उसके बाद अपने इविल रूप को कंट्रोल करके अवेंजर्स से जुड़ना है, जो कि हमारा ब्रूस बैनर काफ़ी ज़्यादा हद तक कर लेता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। द इनक्रेडिबल हल्क का शॉर्ट में डिटेल में मैंने बता दिया, लेकिन फिर कभी कोई एक्सपेंट मूवी को लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।